और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आपको ये बता दें, आरबीआई अब 2000 के नोट जो है वापस लेगी, जैसा कि जानकारी हमने आपको दी थी। उस फैसले का स्वागत किया है सीएम धामी ने भी। सीएम धामी ने कहा ये एक बेहतर फैसला है जो कि सरकार की तरफ से लिया गया है। लेकिन इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो उत्तराखंड से भी सामने निकल के आई है। 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की जैसे ही जानकारी लोगों को लगी, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शिल्पा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका स्वागत किया, आरबीआई के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट के प्रचलन से इस पर आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, आप सुनिए। जो काले धन का जो व्यापार है, काले धन का जो काम है, उसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करूंगा उन्होंने कहा था। वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। और इस प्रकार के जो निर्णय हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और जनता से भी अपील करता हूं कि बताए यार जी। तो आरबीआई के फैसले को आपने सुना कि किस तरह है। अब देहरादून के लोगों का क्या कुछ कहना, अब वो भी आपको सुना देते हैं कि उत्तराखंड की जनता का क्या मानना है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय सोच समझ के लिया गया निर्णय होगा। और ये 2000 का नोट वैसे भी सामान्य आदमी के पास तो बहुत कम मात्रा में रहता है, और जो जमा का खोरी वाले लोगों के पास ही ये नोट मिलता है, तो उनके लिए कष्टदायी हो सकता है। लेकिन आम जनता को इससे कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो जी, वैसे तो 2000 का नोट पहले भी ये चला, लेकिन आम जनता इसको अब भूल चुकी है। किसी के दिमाग में भी नहीं है कि इससे कितना फर्क पड़ना नहीं पड़ना है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। रामानुज, जिस तरह लोगों की प्रतिक्रिया हम सुन रहे हैं, लोग नाराज नहीं है, लोग मानते हैं कि काले धन पर एक वार है। बिल्कुल जयप्रकाश, जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि 2000 का नोट सामान्य लोगों के पास में नहीं है, और इससे बंद होने से और सर्कुलेशन में ना आने से उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। सामान्य लोग यही चाहते हैं कि जो काला धन है और जो बड़े माफिया हैं जिनके पास में ये 2000 रुपये के नोट हैं या जिन्होंने इस नोट को दबा रखा है, उनके खिलाफ अगर किसी तरह से कार्रवाई भी होती है तो ये सरकार का अच्छा कदम होगा। चूँकि स्थानीय लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि जब भी पहले भी नोटबंदी हुई थी तो उन्होंने उसके जो अनुभव थे उसको वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे में 2000 के नोट से किसी तरह से सामान्य लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी भी राय लीजिएगा, क्या राय है उत्तराखंड के लोगों की 2000 के नोट के चलन से बाहर जाने पर? देखिए, बिल्कुल शिल्पा, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब इस समय क्या स्थिति है और लोगों का क्या रिएक्शन है वो भी जान लेते हैं। आप बताइए, आप तो दुकान भी चलाते हैं, आखिर 2000 के नोट के सर्कुलेशन में आने से, बंद होने से क्या असर देखते हैं? क्या आपका ये कदम कैसे लग रहा है सामने? देखो जी, सरकार का जो कदम होगा ठीक ही होगा, जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। पर यह है कि जिनके पास पैसा है अनशंत तरीके से कमाए उनके लिए दिक्कत है। बाकी आम आदमी के पास 2000 का नोट कहाँ से होगा? अगर किसी के पास होगा तो एक आध हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। यानी सरकार का कदम आप अच्छा मानते हैं? हाँ, अच्छा ही है। किसी ने सोचा होगा उन्होंने कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है या कुछ अच्छा ही होगा। तो जैसे सरकार कह रही काला धन पर अंकुश लगेगा, तो मानते हैं बेहतर होगा? लगेगा, फिर ऐसे ही फेंकेंगे लोग उठा उठा के झाड़ियों में और पानी में, और ऐसे ही फेंकेंगे। तो देखिए शिल्पा, साफ तौर से यही कहना है कि ये चूंकि सामान्य लोगों के पास में 2000 का नोट नहीं है, और ऐसे में अगर सर्कुलेशन में नहीं आएगा 2000 का नोट तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और साफ तौर से उनका ये भी कहना है कि जो माफिया है या जिनके पास में ये जिन्होंने काले धन को दबा रखा है, जिनके पास में इस तरह से नोट पड़े हैं, तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई भी होगी या वो सामने आएंगे तो इससे कम से कम भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगेगा ही। और जिस तरह से चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या सामान्य लोग हो, जो ये बात कह रहे हैं कि जो ये कदम है ये बेहतर होगा, तो इसका भी जो फीडबैक है ये आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेगा, जब 23 मई से लोग बैंकों में जाएंगे और कितनी संख्या में लोग आते हैं, किनके पास में कितनी नोट है, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ। और